मेरे पागलो, आज की कथा का एक सूत्र तुम याद रखना, मेहंदी में लाली है, पर मेहंदी की लाली तब निखरती है जब पीस आ जाए। मेहंदी की लालमा तब बाहर निकलती है जब पीस आ जाए। बीज वृक्ष है, पर बीज वृक्ष तब बनता है जब उसे भूमि में लगाया जाए और सींचा जाए तो बीज का वृक्ष बनता है। दूध में घी है, पर दूध का घी तब निकलता है जब उसका मंथन किया जाए। वैसे ही कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर है, पर वो तब दिखेगा परमात्मा जब कोई महात्मा मिल जाएगा। महात्मा की प्राप्ति से परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि महात्मा दृष्टि देता है। महात्मा गुरु चश्मा देता है, किसी को दिखाई ना पड़े तो चश्मा गुरु देता है। और गुरु का चश्मा मिला कि तुमको दिखाई देने पड़ेगा। वैसे तुम चांद की सतह को नहीं देख सकते, पर टेलीस्कोप लगाओ तो देख सकते हो। सूर्य को नहीं देख सकते, पर मोटा सा काला सा चश्मा लगाओ तो कुछ देर तक देख सकते हो। वैसे ही परमात्मा है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा है नहीं। एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को नहीं मानते। हम कहा तुम अपने बाप को भी मत मानो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अब कोई अपने बाप को नहीं मानता है तो हम क्या कर लें, इसमें बाप की कोई कमी नहीं है, बेटे की निकम्मापन की कमी है। वो निकम्मा है, इसलिए बाप को बाप नहीं मान रहा है, तो इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है। और हमने कहा सुनो, भगवान को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, भगवान है कि नहीं इस पर विचार करना ही मूर्खता है। क्योंकि तुम अगर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है। अब तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? और तुम कहो कि नहीं है तो विज्ञान वाले ही तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भाई, आप नहीं गए तो अमेरिका इसका मतलब है नहीं क्या? वो तो है। तुम्हारे जाने या ना जाने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही तुम्हारे मानने या ना मानने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो था, है और रहेगा। पर दिखाई कैसे देगा? अच्छा एक बात बताओ, घी आग में डालो तो आग तेज जलती कि नहीं जलती? बोलो हाँ या ना। अच्छा, लेकिन घी कैसे बनता? दही से। दही किससे बनता? दूध से। अब घी ना हो तो दो चार लोटा दूध डाल दें आग में तो क्या आग जलेगी? उल्टी बुझ जाएगी, जलने की बजाय बुझ जाएगी। पर दूध में घी तो होता है। बोलो हाँ या ना। वो कैसे निकलेगा? बोले भाई पहले दूध का दही बनाओ, दही को मंथन करो, मक्खन बनाओ, मक्खन को तपाओ, फिर घी मिलेगा। वैसे ही परमात्मा है, किसी सच्चे सदगुरु की शरण पाओ, वो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा तो सृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। और जब महात्मा की कृपा से आत्मा शुद्ध होगी तो परमात्मा दिखाई देगा। ये उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है भगवान को देखने का। अच्छा महाराज, अब महात्मा कौन है? महात्मा तो बहुत हैं, पर भैया हमारी तो एक ही नजर में महात्मा है। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संत की, गुरु की कृपा से, महात्मा की कृपा से परमात्मा मिलेगा। अब वो महात्मा कौन है? हनुमान जी हैं। आहा, महाराज ऐसा कोई प्रमाण बताओ किसी को संत की कृपा से भगवान मिले हो। हाँ है प्रमाण। एक प्रमाण जो कल हमें याद आया, आज हम बोल देते हैं आपके बीच में। आहा, माता सबरी का प्रमाण है। माता सबरी सबर जाति में जन्म लेती है। पिता, आहा, पिता भी सबर। एक दिन सबरी की मां सबरी को गोद में बैठाकर बालों को ठीक करके श्रृंगार कर रही थी।
सबरी ने पूछा, माँ आज हमें उपटन लगाया जा रहा, हमारे बाल ठीक किए जा रहे, हमारा श्रृंगार कराया जा रहा, क्या बात है, आज 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 मुझे इतना सजाया क्यों जा रहा? सबरी की माँ ने कहा, बेटी तेरी शादी है। अच्छा माँ, किससे हो रही है? अमुक अमुक कबीला का जो राजा है, बहुत बलवान है, उससे शादी हो रही। माँ ये इतने पशु क्यों लाए जा रहे? बेटी ये पशु, शादी में बारात आएगी तो बारात में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, तो उनके लिए भोजन के लिए पशुओं को काटा जाएगा। सबरी की आंखों से आंसू आ गए। माँ वो जीवन किस काम का? किसी को मारकर हम अपना जीवन बसाएं, ऐसा जीवन किस काम का है? सोचने लगी, ऐसा गृहस्थ किस काम का? शाम हो गई, रात को बारात आनी थी। रात को सबरी ने सोचा, इससे अच्छा तो भाग जाना चाहिए, और सबरी भाग गई। आहा, भागी सबरी रात के समय, और जैसे ही घर छोड़कर भागी तो सोचने लगी, मैं तो जा ही रही हूं, पर मैं करूं क्या? एक उपाय है। बोले क्या? ये जो पशु बंधन में हैं, बेचारे कट जाएंगे, इनको भी खोल देती हूँ। जाते जाते दरवाजा खोल दिया, जो पशु कटने आए थे वो भी दौड़कर जाने लगे, और जब पशु भागने लगे जंगल की तरफ, तो सबरी की तरफ आंखों से देख करके बोले, सबरी तूने हमारा बंधन खोला, जा को परमात्मा तेरा बंधन खोले। हा हा हा। और सबरी वन में आ गई। अब विचार करने लगी कहां जाएं, तो दिन भर छिपी रहती, पिताजी पकड़ ना लें, जबरदस्ती शादी करवा देंगे, तो दिन भर पेड़ पे टंगी रहती, रात को नीचे उतरती, कुछ पत्ते खा लेती, कुछ फल खा लेती। रास्ते में जहां जंगल में वो रहती थी, वहां एक मुनि का आश्रम था, उनका नाम था मतंग मुनि। क्या नाम था? मतंग मुनि। सोचा रात को यहीं सेवा करेंगे, तो रात को उतरती, झाड़ू लगा देती, सफाई कर देती, फूल रख देती, कुछ लकड़ियां रख देती, और सुबह होते ही पेड़ पर चढ़ जाती। गुरुजी बोले, वाह, कई महीने हो गए, सेवा तो दिख रही, पर सेवा करने वाला नहीं दिख रहा। एक दिन रात को छिपकर गुरु आश्रम के चेलों ने देखा कि ये कौन है जो रात को सफाई करके भाग जाता। रात के समय सबरी आई, चेलों ने पकड़ लिया, गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ये बालिका है, रोज सफाई कर जाती है और दिन को पता नहीं कहां भाग जाती। मुनि ने पूछा, बेटी कौन हो तुम? आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज मैं अभागिनी हूं, और आप हमें छूना नहीं, दूर रहना, हमें स्पर्श मत करना, मैं भिलनी जाति से हूं। मतंग मुनि बोले, तो क्या हुआ बेटी, हमने तुम्हें बेटी कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तू चिंता मत कर, बैठ इधर, अपनी बात बता। सबरी ने पूरी कथा बताई। पता है सबरी से मतंग मुनि क्या बोले? बेटी अब तू यहीं रुक, आज से मैं तुम्हारा पिता हूं, तू हमारी बिटिया है।